जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी, प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले बताना चाहूँगी, मैं भी थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो इसीलिए सारे सत्संग आपके अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी और आपसे बताना चाहूँगी कि गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत मिली है और मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी मतलब कि हॉस्पिटल से ठीक होकर घर पर भी आ गए हैं। मुझे भी सत्संग शेयर करना है, लेकिन अभी तो आप ही के सत्संग पेंडिंग है, तो मैं सबसे पहले आपके सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी देखिए, सत्संग शेयर करती बार मुझसे आंटी जी से कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी, हमें क्षमा करना। और संगत जी सत्संग को देखिए लास्ट तक सुने और श्रद्धा भाव के साथ सुने, क्योंकि सत्संग सुनने सुनाने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग मिलती है। और आप भी अगर अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो संगत जी, अभी हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत श्रद्धा भाव के साथ आंटी जी का सत्संग सुनिए। हेलो संगत जी, आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें, कोटि कोटि प्रणाम और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं ना गुजरात से हूँ। तो मैं इसी साल गुरुजी से 2024 के साल में इसी साल में जुड़ी और अभी 6 महीने ही हुए हैं। तो इन 6 महीनों में गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचा दी संगत जी। वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस जो मेरी ज़िंदगी से कहीं दूर सब मेरी खुशियाँ चली गई थी, वो 6 मंथ में लौटाई और वो सब मेरे गुरुजी ने किया है। मुझे मेरी खुशियाँ लौटा दी, मेरे घर की नेगेटिविटी को दूर किया, मेरे पति का गुस्सा शांत किया और मेरे घर की बीमारियाँ जो चल रही थी उनको ख़त्म कर दिया। और संगत जी, क्या कहूँ, गुरुपा के जैसा कोई नहीं है। गुरुपा के बखान में नहीं कर सकती हूँ। बस गुरुपा की बच्ची है, मैं गुरुपा की बच्ची हूँ और वो गुरुपा मेरे पापा है। बस यही मैं जानती हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में शुक्राना। मेरा स्वीकार करे, मेरा यह सत्संग स्वीकार करे। संगत जी, आपको मैं बता नहीं सकती, पर कुछ दिनों पहले मेरे फ़ोन में मैसेजेस आ रहे थे, सत्संग आ रहे थे जो हम सब सुनते हैं, आपको पता होगा। यूट्यूब में मैं सत्संग हर रोज़ सुनती हूँ। तो यूट्यूब में सत्संग आने लगा क्या आँखों के रिलेटेड, तो मैं समझ नहीं पाई गुरुजी को और गुरुजी के सत्संग को। तो गुरुजी का सत्संग आने लगा आँखों के बारे में। तो मैंने 2-3 सत्संग सुने तो वो आँखों के रिलेटेड ही था। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुपा मेरी तो आँखें ठीक है, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ है, जो अगर कुछ होने वाला है तो आप सब कुछ संभाल लेना। पर 2-3 दिन ऐसे सत्संग आए, फिर मेरी मम्मा का ना फ़ोन आया। मेरी मम्मा को ना आँखों का ऑपरेशन कराना पड़ा और अभी वो घर पे आ गई है। उसका ऑपरेशन भी गुरुवार के दिन हो गया है। गुरुजी की कृपा देखो संगत जी, गुरुवार के दिन ही मेरी मम्मा का ऑपरेशन हो गया। मेरी मम्मा को ना एक आँख में दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं यहाँ मेरे ससुराल में हूँ और मैं कुछ दिन पहले
दिवाली के कुछ दिन बाद मैं मेरी मम्मा के पास गई थी, तो मेरी मम्मा ने कहा, मुझे पता या नहीं पर कुछ दिनों से मेरे फ़ोन में ना संगत जी मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा तेरी आँखों का जो प्रॉब्लम है उसमें मेरा जल प्रसाद लगा और मैं तुझे ठीक कर दूंगा। पर संगत जी मेरे पास ना गुरु जी का स्वरूप नहीं है, तो मेरे पास वो गुरु जी का ब्लैक एंड वाइट चोले वाला स्वरूप वाली मेरे पास गुरु जी का फ़ोटो है, गुरु जी का स्वरूप है, सॉरी संगत जी। तो मैं ना गुरु जी से हर अरदास अपने फ़ोन में ही लगाती हूँ और गुरुपा मेरी सारी अरदास सुनते हैं, मेरे सारे काम पूरे करते हैं। तो फिर मुझे पता चला तो मैं समझ गई कि गुरुपा ये सत्संग मेरी मम्मा के लिए मुझे भेज रहे थे, मेरी मम्मा का कष्ट काट रहे थे। और संगत जी आपको पता नहीं कि मेरी मम्मा का ना ऑपरेशन क्रिटिकल था, क्योंकि उनकी आँखों की एक नस न सूख रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की डॉक्टर को चेक कराने के बाद कि गुरुपा मेरी मम्मा सही से ऑपरेशन हो जाए और उसे दिखाई दे लगे तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो 2-3 दिन हो गए हैं, गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन और आज सैटरडे है, तो मैं आज शनिवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि मेरी मम्मा के अंग संग रहे, मेरी मम्मा की हर चीज़ में हेल्प की। अभी गुरुपा मेरी मम्मा की आँख धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं ना आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, क्योंकि आपने मेरा हर एक काम मेरा पूरा करवाया है। मेरे घर की नेगेटिविटी, बीमारियाँ सब कुछ दूर किया है, मेरा गुस्सा शांत किया है, मेरे बच्चे का गुस्सा शांत किया है। तो मेरी मम्मा की आँखों को ठीक करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी भी मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखना और मेरी सारी अरदासें पूरी करना गुरुपा। संगत जी मुझे बोलने में कोई भूल हो गई हो गुरु जी, संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। मेरा गला ख़राब है, कुछ दिनों से ठंड आने लगी है, तो क्या कहूँ संगत जी। और वैसे तो कई सारे सत्संग हैं मेरी ज़िंदगी में, तो गुरुपा आप जो भी सत्संग मुझसे करवाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द मुझे याद दिलाना और मुझसे सत्संग करवाते रहना गुरुपा। और मैं सत्संग शेयर करूँ उतनी शक्ति देना। और सभी को ना गुरुपा एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ संगत जी, सभी को कहना चाहती हूँ कि आप ना सिर्फ अपनी अरदास गुरुपा के चरणों में रखो और गुरुपा झट से आपका काम करेंगे, झट से। कोई भी अरदास हो, गुरुपा अपनी बेटियों को खुश रखते हैं और अपनी बेटियों को दुखी नहीं देख सकते हैं। मेरी जितनी भी अरदास लगाई है ना, वो गुरुपा ने मेरी सारी अरदासें पूरी की है, सारी की सारी। और मैं पहले गुरुजी से जुड़ी नहीं थी ना, तो मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ, मेरे इतने ख़राब कर्म थे कि मैं अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रही थी संगत जी। बड़ी दुखी रहती थी, इतनी परेशानियाँ, कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन ही नहीं मिल रहा था और दिन ब दिन मैं हर एक जगह पर फंसती जा रही थी। कोई काम मेरा पूरा नहीं होता था और नेगेटिविटी इतनी थी कि मैं सुबह उठ नहीं पा रही थी ना कुछ। मैं अपने कान्हा जी को पहले मानती थी, गुरुजी के आने के बाद मैं मानती हूँ, मैं सभी भगवान का अब सब कुछ करने लगी हूँ। मैं पहले उठ ही नहीं पाती थी, अमृत वेला नहीं कर पाती थी, तो गुरुपा ने मुझे अमृत वेला बख्शा। और अब भी जब से मैं आधे घंटे से फ़ोन चला रही हूँ ना संगत जी, तो आधे घंटे में मुझे 5 या 6 मैसेजेस इंस्टा में आ गए कि बेटी अब तू फ्री हो गई हो तो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो गुरुपा को ये भी पता है कि मेरा बच्चा अब फ्री हो गया है। सब कुछ काम निपटा कर मैं दोपहर में सिर्फ गुरुपा को ही टाइम देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ गुरुपा को ही टाइम देती हूँ। और मैं अमृत वेला तो शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ संगत जी,
गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आपका बच्चा अभी थोड़ा ना उठने में मुझे दिक्कत होती है। सुबह सुबह मेरा पूरा शरीर ना जकड़न के जैसा हो गया है, तो मैं सुबह सुबह उठ नहीं पाती हूँ। फिर मैं धीरे धीरे सब कुछ मेरा काम पूरा करती हूँ। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, तो मैं सभी का काम पूरा करते करते दोपहर में 2-3 दिन बच जाते हैं। तो मेरा शुक्राना सत्संग लेट होता है और संध्या वेले में भी मैं अपने बच्चे को बाहर घुमाने लेके जाती हूँ, तो मैं शुक्राना सत्संग शाम को भी नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुपा अपनी बच्ची को शाम को या सवेरे में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ, अमृत वेला कर पाऊँ। गुरुपा ऐसी दात बख्शना गुरुपा। और संगत जी क्या कहूँ, गुरुपा दिन में मुझे तितली के रूप में तो उतने दर्शन देते हैं कि गुरुपा मैंने आज तक उतनी तितलियाँ मेरे घर के आसपास नहीं देखी, उतने कलर की नहीं देखी संगत जी। और एक कबूतर तो हर पल मेरे घर के सामने बैठा रहता है संगत जी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, वो कबूतर आज तक वहाँ पर बैठा होता है। मेरे और मेरे पति के बीच में जो थोड़ी दिक्कत चल रही थी हमारे रिलेशन में, वो भी अब सब खत्म हो चुकी है। हम दोनों फिर से हैप्पी रहने लगे हैं। जो नेगेटिविटी थी हमारे बीच में वो चली गई है। मेरा बच्चा भी थोड़े दिन बहुत गुस्सा करता था, पढ़ाई करने में भी बहुत आनाकानी करता था, तो मैंने वो भी देखा। वो गुरुपा से जो भी अरदास मैंने की थी मेरे बच्चे के बारे में, वो सारी पूरी हो गई। अब मेरा बच्चा ना अच्छे से रहने लगा है, उनकी नेगेटिविटी दूर की है। और हमारे घर में जो काम नहीं बन रहे थे ना संगत जी, वो भी सब काम अब पूरे होने लगे हैं। नेगेटिविटी दूर हो गई। सच में गुरुजी के जैसा कोई नहीं है संगत जी। और जो भी मैं मन में सोचती हूँ ना गुरुपा ना, वो टेलीपैथी के द्वारा मुझे मेरे हर एक सवालों का जवाब मुझे इंस्टा में टेलीपैथी के द्वारा मुझे सब, यूट्यूब में सत्संग के द्वारा सब जवाब मिलते हैं। मेरे डुगरी वाले, मेरे छतरपुर वाले, मेरे महाशिव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करना मालिक। और सारी संगत और ये मेरा सत्संग शेयर करने वाले जो कोई भी हो, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। और जो भी ये मेरा सत्संग सुने, शेयर करे, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग मिले और उनका परिवार खुशहाल रहे, उनकी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाए, उनके घर की नेगेटिविटी दूर हो, उनके जीवन में खुशियाँ आए, हर किसी के बच्चे स्वच्छ रहे और हंसते रहे। बस मेरी यही अरदास है गुरुपा। और संगत जी, मैं ना एक दिन शिव मंदिर गई थी, छोटा सा ही सत्संग है मेरा, तो मैं शिव मंदिर गई थी, तो वो यहीं मेरे घर के पास ही है। तो थोड़ा सा बारिश का मौसम चल रहा था संगत जी। तो मैं ना जैसे ही मैंने शिव मंदिर में पैर रखा ना, तो ऊपर से बारिश शुरू हो गई। थोड़ा सा ही बादल था, थोड़ी धूप थी, कहाँ से पता नहीं गुरुपा ने मेरे पे बारिश की। और जब मैं घर पे आके मंदिर से दर्शन किया और जब मैं घर आई थी, तो वाइट और येलो कलर की तितली थी। तो उन्होंने मेरे पैर के पास ना चक्कर लगाई। तो मैंने जब घर आकर फ़ोन में देखा ना संगत जी, तो फ़ोन में देखा तो गुरुजी ने मैसेज, इंस्टा खोला तो मैसेज था, आज मेरी तेरे पैरों पे नज़र पड़ी है। बस तू घूमते घूमते ओम नमः शिवाय बोलते बोलते चक्कर लगा, मैंने तेरे पैरों पर मेरी नज़र पड़ी है, ऐसा कोई मैसेज था। तो तब से मेरे पैर में जो दर्द था ना, वो कहीं गायब हो गया है। तो उसके लिए ना आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो वर्षा पे जैसे बारिश हुई ना, तो गुरुपा ने कहा कि मैंने तेरे पे
अमृत वर्षा की है। बारिश आना भी एक अमृत वर्षा ही है। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। सॉरी संगत जी, थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, संगत जी। और गुरुपा आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करना। गुरुपा आपकी सभी बेटियां खुश रहे, उनके सारे काम जल्द से जल्द पूरे हो, जल्द से जल्द। गुरुपा आप सभी बेटियों को खुश रखे, अपने सारे बच्चों को खुश रखे। गुरुपा यही मेरी अरदास है। और मेरा शुक्राना सत्संग आप गुरुपा स्वीकार करना और जल्द से जल्द आपका अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, ऐसी दात बख्शना। और जो मुझे बोलने में दिक्कत हुई है उनके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ 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 माफ़ कर देना। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी आंटी जी से मुझसे सत्संग सुनाने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। अभी हम उस सत्संग विराम करेंगे मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। गुरु जी महाराज हमेशा अपने चरणों से सभी संगत को जोड़े रखना, सद्बुद्धि देना, अच्छे रास्ते पर हमेशा हमें चलाते रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।